दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे क्लास 10th। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम लोग एक एक करके सारे डिटेल में देखे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें कि पूरे अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया गया है। अब देखिए, हम लोग इसके टॉपिक के अब हम लोग अंतिम कगार पे हैं, तो आप लोग पीछे का सब रिविजन करते जाइए, क्योंकि टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग को न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाए। आप लोग फटाफट पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट करिए इसको। और एक अच्छा आप लोग देखेंगे अगर, तो बहुत अच्छा एक नोट्स भी आप लोग के पास बन चुका होगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो करना होगा, थोड़ा सा अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूरज सा चमकने के लिए, सूरज सा चमकने के लिए सूरज सा तपना होगा, सूरज सा तपना होगा। ऐसे बैठे रहेंगे हो जाएगा तो थोड़ी होगा। चलिए, क्या था इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग देख रहे थे। ये नेक्स्ट पार्ट, जूल का उष्मीय नियम। जूल का उष्मीय नियम क्या था, पर इसको लोग समझते हैं। जूल साहब जो थे, अगर किसी वायर में, ये मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मान लीजिए इसका पोटेंशियल दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी है, करंट इसमें आई जा रहा है, टी टाइम के लिए जा रहा है, बोला इसमें कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। वायर देखते होंगे आप, गर्म हो जाता है जब बहुत देर तक अगर करंट उसमें फ्लो करता है, तो वायर हमारा गर्म हो जाता है। तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, कितना हीट उत्पन्न करेगा, इसका संबंध में जो है जूल ने एक नियम दिया है, उसको हम लोग कहते हैं जूल का उष्मीय नियम। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिए। बहुत सरल टॉपिक है, छोटा सा, लेकिन अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। चलिए, ये हमारा एक मान लीजिए वायर है, इसमें करंट हमारा वाई फ्लो कर रहा है, इसका दोनों का डिफरेंस है दोनों के सिरों के बीच का भी, और ये हमारा टाइम इंटरवल है जितने देर के लिए गया वो है हमारा टी। तो फर्स्ट लॉ जो ये दिया था, 3 दिया था। पहला लॉ क्या दिया, मतलब चालक में प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा का समानुपाती होगा, यानी इस वायर में जो उत्पन्न उष्मा होगा, उत्पन्न उष्मा का मान, इस वायर में उत्पन्न उष्मा का मान जो होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट में बोला चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी अगर हम कहें, तो अगर हीट को हम लोग H से डिनोट करते हैं, तो H इज इक्वल टू H, मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। फर्स्ट ये कहना था, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड क्या बोला कि इस चालक का जो हमारा, अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस अगर दिया हुआ, इस चालक का कितना है R है, इसका अगर कितना है, ये R दिया हुआ है, तो बोला चालक में प्रतिरोध के समानुपाती है। प्रतिरोध क्या था, उसको रोकेगा, रोकेगा तो विरोध होगा, तो उसमें तो हीट जनरेट होगा। ये जितना ज्यादा इसका विरोध करेगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा। यानी चालक में प्रतिरोध के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, यानी H समानुपाती हो गया हमारा R। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2। थर्ड में क्या कह रहा है कि चालक में प्रवाहित होने वाला धारा में लगा समय के समानुपाती होता है, यानी जितने देर आप उसमें क्या करेंगे, करंट का फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा वायर गर्म होगा। आप 1 मिनट के लिए चला दिए फ्रिज, मान लीजिए एक तार में ले गए थे, क्या वो बहुत ज्यादा हीट कर जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो समय हमारा क्या है, बहुत कम है। आप जितने समय के लिए करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपका हीट प्रोड्यूस करेगा। यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा 3। इसको आप समझ गए इसमें हम क्या क्या बात बोल रहे थे। सबसे फर्स्ट बोले चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, जो इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, यानी हीट प्रोड्यूस हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। सेकंड क्या था, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगा, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टर ऑफ वायर। थर्ड में क्या होगा, चालक में प्रवाहित होने वाला धारा में लगा समय के समानुपाती होगा, यानी जितने टाइम के लिए, ठीक है, जितने समय के लिए, समय इंटरवल के लिए वो धारा प्रवाहित होगा, उतना ही देर के लिए उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा। अगर हम लोग तीनों को कंबाइंड करके एक साथ लिखें तो मेरे हिसाब से लिखा जा सकता है, यानी हम कहें इसको समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या कह सकते हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। और आप जानते हैं कि अगर हमको क्या होता है, अगर हमको हटाना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो इसके लिए क्या देना होगा, कोई हमको कांस्टेंट देना होगा। तो कांस्टेंट अगर देंगे तो क्या करेंगे, लिखते हैं इसको हम लोग आगे, देखिए नेक्स्ट यहां से हम लोग लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू
एक वो कांस्टेंट हम लोग यहाँ के डालते हैं, क्या डाल देते हैं, के आई स्क्वायर आर टी, जहां हमारा के क्या है, कांस्टेंट है, के का वैल्यू 1, जहां के नियतांक है, जहां के नियतांक है और के इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो h का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो ये था हमारा जूल का उसमें नहीं, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, तो इस h को हम लोग कई फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में ये बहुत ही आपका सहूलियत करेगा। कई फॉर्म में लिख सकते हैं, कई फॉर्म में जैसे अगर आप कहें तो हम लोग इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी इंटू आर, ऊपर नीचे अगर दोनों जगह हम लोग क्या कर दिए, आर आर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, ये हमारा सेम अभी भी वही चीज़ है क्योंकि फिर से आर आर कट जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो v इज इक्वल टू होता है आई आर, v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर टी बाय आर, कहाँ से, क्योंकि आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा v स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब अगर आप सेकेंड देखें, एक और फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू आई आर जो है हमारा, देखिए आई स्क्वायर आर है तो इसको हम आई आर को कर दे रहे हैं v, एक आई और अभी भी बच रहा है, तो इस आई के लिए यार समझिए, इसको फिर से अलग से लिख दे रहे हैं हम आई आर और यहाँ पे टी। तो आई आर के बदले में क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो v और ये आई का आई और ये हमारा हो गया टी। तो एक और हमारा फॉर्म हो गया क्या, वी आई टी, कोई दिक्कत। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाय टी। क्यू हमारा आवेश है, चार्ज है, क्यू, टी हमारा टाइम था और आई हमारा करंट था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, या टी इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं इसको क्यू बाय, इसको आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो अब देखिए जहाँ जहाँ आई था इसके बदले हम क्या करते हैं, या आई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आई टी को लिख सकते हैं हम लोग क्यू, आई टी को हम लोग क्या कर सकते हैं क्यू। तो जो आई टी है इसके बदले हम अगर क्यू लिखें तो एक और भी इसको लिखा जा सकता है, क्या, भी क्यू। अगर आप फाइनली इसको देखें तो एच इज इक्वल टू हम लोग कितने रूप में इसको चेंज कर पाए, तो सबसे फर्स्ट हो गया आई स्क्वायर आर टी, सेकेंड फॉर्म जो लिखे वो हो गया भी स्क्वायर टी बाय आर, थर्ड फॉर्म जो लिखे वो हो गया भी आई टी, और एक लास्ट लिखे हम लोग भी क्यू। तो ये सारा का सारा जो है हमारा किसका ये फॉर्मूला है, ये सब का सब फॉर्मूला हमारा हीट का है। और ये सब